तो हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में देख रहे हैं। तो कल के वीडियो में हमने देखा था लास्ट में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव के बारे में। तो आज हम उससे आगे देखते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं, हमारा त्योहार है वो भैया दूज से। तो देखते हैं भैया दूज के बारे में या भाई दूज। ये भाई दूज कब मनाई जाती है? ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। इस दिन क्या होता है, बहन अपने भाई के तिलक लगाती है, तो इस भाई दूज को तिलका द्वितीया भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तिलका दूज। कौन सी दूज? तिलका दूज। और ये कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। तो ये भाई बहन का व्रत है। बहन भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। तो ये बात हमें भाई दूज के बारे में ध्यान होनी चाहिए। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला त्योहार हमारा। अगला हमारा त्योहार है गोपाष्टमी। कौन सा त्योहार है? गोपाष्टमी। नाम से स्पष्ट है यह कब मनाया जाता है। तो नाम में पता चलता है ये अष्टमी को मनाया जाता है। तो कौन सी अष्टमी को? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, महिलाएं इच्छा पूर्ति के लिए गाय की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? गाय की पूजा करती है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। महिलाएं इच्छा पूर्ति के लिए गाय की पूजा करती है। और विशेष रूप से इस दिन काली गाय की पूजा की जाती है। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। काली गाय की पूजा का महत्व है इस दिन। तो ये हमारी गोपाष्टमी हो गई। तो हमें इस गोपाष्टमी के बारे में ध्यान रखना है कि यह कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। महिलाएं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करती है और काली गाय की पूजा का विशेष महत्व है। तो ये हो गया हमारा गोपाष्टमी। आगे देखते हैं अगला त्योहार है हमारा, उसके बारे में। तो अगला हमारा त्योहार है आंवला नमी। कौन सा? आंवला नमी। तो देखते हैं आंवला नमी के बारे में। आंवला नवमी। तो ये आंवला नमी कब मनाई जाती है और क्या है? आंवला नमी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल तृतीया को, कार्तिक शुक्ल नवमी को। और आंवला नमी ऐसी मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। किसका प्रारंभ हुआ था? द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय फल आंवला है, इसलिए आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है और आंवले के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। तो यह बात हमें आंवला नवमी के बारे में ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं। आंवला नवमी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। कार्तिक शुक्ल नवमी को। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था।
इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं तथा आंवले के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। तो ये बात हमें आंवला नवमी के बारे में ध्यान में रखनी है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको अच्छे से। तो अगला जो हमारा त्योहार है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नवमी के बाद दसवीं को कोई त्योहार नहीं है और उसके बाद आती है एकादशी। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को हम मनाते हैं देव उठनी एकादशी के रूप में। किसके रूप में? देव उठनी एकादशी के रूप में। तो उसके बारे में देखते हैं देव उठनी एकादशी क्या है। अगला त्योहार हो गया हमारा देव उठनी एकादशी। तो कब मनाई जाती है देव उठनी एकादशी? देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी निंद्रा से उठते हैं। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो इस दिन भगवान विष्णु निंद्रा से उठते हैं। और इसी कार्तिक शुक्ल एकादशी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको प्रबोधनी एकादशी या अत्यंत निंद्रा एकादशी या महाप्रलय निंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम भी हमें ध्यान में होने चाहिए। अन्य नाम प्रबोधनी एकादशी, अल्प निंद्रा एकादशी और महाप्रलय निंद्रा एकादशी। तो ये बातें हमें एकादशी के बारे में ध्यान रखनी है। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। तो हमें ध्यान में रखना है इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तो इसके बारे में देख ले एकादशी देव उठनी, और इसके बारे में जो आगे भी है वो देखते हैं। इस दिन क्या होता है? तुलसी का विवाह होता है शालिग्राम से। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह होता है। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है। तो यह बात हमें देव उठनी एकादशी के बारे में ध्यान रखनी है। और इसी के साथ हम एक देख लेते हैं देव उठनी एकादशी के साथ ही देवशयनी एकादशी को। किसके बारे में? देवशयनी एकादशी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देवशयनी एकादशी कब आती है देवशयनी एकादशी? तो ये आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल
एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाते हैं। इस दिन कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तो भगवान विष्णु अपनी नींद से जागते हैं और देवशयनी एकादशी को वापस निद्रा में सो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, इस दिन विष्णु भगवान निद्रा में चले जाते हैं। और जो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से आषाढ़ शुक्ल एकादशी के जो मध्य के ये 4 महीने होते हैं, इन 4 महीनों को राजस्थानी में चौमासा कहा जाता है। चौमासे का अर्थ आता है 4 महीना। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक इसे चौमासा कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि चौमासा कार्तिक शुक्ल एकादशी से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक होता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। और इन चौमासे में या इन जो 4 महीने होते हैं, इस 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। तो ये हमारी देवउठनी एकादशी कंप्लीट हुई। तो यहाँ तक हमें ध्यान में होना चाहिए देवउठनी एकादशी के बारे में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं अपने अगले त्योहारों के बारे में। अगला हमारा त्योहार आता है देव दीपावली या देव पूर्णिमा। तो देखते हैं देव दीपावली या देव पूर्णिमा के बारे में। देव दीपावली या देव पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ये देव पूर्णिमा या देव दीपावली। तो देव दीपावली या देव पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। इस देव दीपावली या देव पूर्णिमा के पीछे एक ऐसी मान्यता है कि मान्यता के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा व उनकी पत्नी सावित्री के मध्य कोई वार्तालाप को लेकर मतभेद हो गया था, जिससे ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री रूठकर ब्रह्मा जी को छोड़कर चली गई थी। तब हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं वो सब पुष्कर सरोवर में एकत्रित होकर सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को मनाने गए थे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उस दिन से देव दीपावली मनाई जाने लगी। तो यह तो रही मान्यता की बात, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। क्या होता है इस दिन? सभी देवी देवता पुष्कर सरोवर में आते हैं। तो ये बात है हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। और इस देव पूर्णिमा के दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करने से सारे जो जितने रोग कष्ट है उन सब की मुक्ति होती है या रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करने से कष्टों का निवारण होता है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं देव दीपावली के बारे में। 1-2 फैक्ट और है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्या होता है देव दीपावली? यह भी हमें ध्यान में रखना है कि कार्तिक शुक्ल
एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में मेले का आयोजन होता है। किस स्थान पर? पुष्कर में। तो ये बात हमें ध्यान में रखने की, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कोलायत में मेला बढ़ता है। तो ये धार्मिक मेला है, इसके बारे में हमें ध्यान में होनी चाहिए। कौन सा मेला है? धार्मिक मेला। और इसी दिन क्या होता है? कपिल मुनि सरोवर जो बीकानेर के कोलायत तहसील में है, वहां पर भी मेला बढ़ता है। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। इस दिन कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है। और कपिल मुनि जी को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कहा जाता है। किसके? सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे कहते हैं? कपिल मुनि को। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और इसी दिन एक मेला और लगता है, वो कौन सा है? चंद्रभागा का मेला, जो झालरापाटन में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही। तो वो भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि चंद्रभागा का मेला इसी दिन लगता है। तो ये हुई हमारी देव दीपावली या देव पूर्णिमा की सारी बातें। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। इसके बाद आते हैं अगला हमारा मार्गशीर्ष व पौष माह। तो उन महीनों को मलमाह कहा जाता है और उनके बारे में कहा जाता है उन महीनों को अशुभ मानते हैं और उन महीनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम भी नहीं होता और उन महीनों में ज्यादा कोई त्योहार भी नहीं है। एक दो त्योहार है तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। तो अगला हमारा त्योहार हो जाएगा काला भैरव जयंती। कौन सी जयंती? काला भैरव जयंती। काला भैरव जयंती कब मनाई जाती है काला भैरव जयंती? तो ये काला भैरव जयंती मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को आती है। कब आती है? मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी के दिन काला भैरव जयंती मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने भैरव का अवतार धारण कर धरती पर आए थे। तो यह बात हमें काला भैरव जयंती के बारे में ध्यान होनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव भैरव के रूप में अवतार लिया था। यह बात हमें ध्यान में रखनी है काला भैरव जयंती के बारे में। तो आगे देखते हैं हम अगला हमारा जो त्योहार है उसके बारे में। काला भैरव जयंती के बाद आता है मानगढ़ मेला। तो देखते हैं मानगढ़ मेले के बारे में। अगला त्योहार हो या मेला हो गया हमारा मानगढ़ मेला। तो मानगढ़ मेला कब आयोजित किया जाता है? मानगढ़ मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो यह लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ मेला लगता है। और इस दिन मानगढ़ यह मेला क्यों लगता है? तो यह मेला मानगढ़ कांड की स्मृति में लगता है। और अब आपको पता होना चाहिए मानगढ़ कांड क्या है।
तो इस दिन क्या हुआ था, मानगढ़ कांड के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। बाकी विस्तार से तो इतिहास में देखेंगे, लेकिन हमें ध्यान में होना चाहिए कि मानगढ़ कांड क्या है। तो मानगढ़ एक जगह है और जो बांसवाड़ा में पड़ती है। मानगढ़ में गोविंद गिरी जी जो भीलों की एक सभा कर रहे थे, तो उसमें मेवाड़ भील कौर के द्वारा इन भीलों के जो सभा चल रही थी उस पर गोलियां बरसाई गई थी। कब? नवंबर 1913 में मानगढ़ में जो सभा थी उन सभा में आए लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। और इसी मानगढ़ कांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये हमें मानगढ़ के बारे में ध्यान में होना चाहिए। बाकी हम विस्तार से तो इतिहास में पढ़ेंगे मानगढ़ कांड के बारे में, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान में होना चाहिए कि मानगढ़ मेला मानगढ़ कांड के स्मृति में मनाया जाता है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये मानगढ़ मेला कब किस लिए लगता है? मानगढ़ स्मृति कांड में मानगढ़ पहाड़ियां बांसवाड़ा में मेला लगता है। मानगढ़ कांड के स्मृति में यह मेला लगता है और मानगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में। तो ये बात हमें मानगढ़ मेले के बारे में ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो एक मेला आता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो वो क्या है देखते हैं। अगला हमारा मेला है वो है सुइया मेला। कौन सा मेला? सुइया मेला। सुइया मेला तो कब लगता है ये सुइया मेला? ये लगता है पौष माह की सोमावती अमावस को या सोमवती अमावस को। तो कब लगता है? पौष माह की सोमवती अमावस्या को। सोमवती अमावस्या का अर्थ होता है कि उस दिन वार सोमवार भी होना चाहिए और तिथि कौन सी होनी चाहिए? अमावस्या। तो ये लगभग साल में 4 सालों में एक बार आता है। तो ध्यान में रखना कि सुइया मेला कब बढ़ता है? पौष माह की सोमवती अमावस को सुइया मेला लगता है। ठीक है। और ये सुइया मेला कहाँ लगता है? तो सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में लगता है और चौहटन है वो गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में लगता है और चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए। और इस सुइया मेला को अर्धकुंभ की भी मान्यता प्राप्त है। तो यह भी हमें देखते हैं। इस मेले को अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। तो ये हमारा हो गया सुइया का मेला और इसके बारे में हमें अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा अगला जो त्योहार है उसके बारे में। इसके बाद अगला हमारा माह आता है, अगला हमारा महीना आता है माघ माह। कौन सा माह? माघ माह। माघ माह। तो अब हम इस महीने में जो मेले और त्योहार आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में इसका महीने का पहला त्योहार है
तिल चौथ। कौन सा त्योहार आता है सबसे पहले? तिल चौथ। तो देखते हैं तिल चौथ के बारे में। कब आते हैं ये? माघ कृष्ण चतुर्थी को आता है। तिल चौथ कब आता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तिल चौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ मनाई जाती है। इसे वक्रतुंडी या संकट चौथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वक्रतुंडी चौथ या संकट चतुर्थी। क्यों कि वक्रतुंडी चौथ तो इसलिए कहा जाता है कि यह भगवान गणेश को समर्पित है, और भगवान गणेश जो संकट हरते हैं उसी कारण इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम हो गए वक्रतुंडी या संकट चौथ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान गणेश का व्रत करती है और उन्हें तिल का भोग लगाते हैं, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखनी है बातें। तो इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और क्यों? वैवाहिक जीवन के सुख समृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए। और इस दिन भगवान गणेश को तिल का भोग लगाया जाता है। तो ये बात हमें तिल चौथ के बारे में ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमारा तिल चौथ का त्योहार पूरा हुआ और अगला त्योहार आता है, उसके बारे में हमें देख लेते हैं। वो भी लगभग जो हमारा अगला त्योहार है वो भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो देखते हैं, अगला हमारा त्योहार है षटतिला व्रत। कौन सा व्रत? षटतिला व्रत। तो षटतिला व्रत कब मनाया जाता है? षटतिला व्रत आता है माघ कृष्ण एकादशी को। कब मनाया जाता है? माघ कृष्ण एकादशी को। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस व्रत में भी महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन के सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु का व्रत करती है और भगवान विष्णु को 6 प्रकार के तिलों का भोग लगाती है। तो यह बात हमें षटतिला व्रत में ध्यान रखनी है। तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को 6 प्रकार के तिलों का भोग लगाया जाता है। तो यह बात हमें षटतिला व्रत के बारे में ध्यान में रखनी है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट त्योहार, उसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। अगला हमारा त्योहार है मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। तो देखते हैं क्या है ये। तो मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? ये माघ अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? माघ अमावस्या को मनाई जाती है। और इस दिन मनु, जो मनुस्मृति के लेखक हैं मनु, तो उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मनु का जन्म दिवस? तो मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या को मनु का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो ये मौनी अमावस्या तो मनाई जाती है माघ महीने की अमावस्या को। और इस दिन मनु का जन्मोत्सव
मनाया जाता है। ये बात हमें मौनी अमावस्या के बारे में ध्यान होनी चाहिए। इस दिन मनुस्मृति में कहा गया है कि कम बोलने वाले व्यक्तियों का मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मनु की याद में इस दिन लोग मौन रहकर व्रत रखते हैं, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो मानसिक विकास के लिए इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। तो ये बात हमें मौनी अमावस्या के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। तो आगे देखते हैं हमारा अगला त्योहार है उसके बारे में। मौनी अमावस्या के बाद अगला हमारा त्योहार आता है बसंत पंचमी। तो देखते हैं बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी कब आती है? बसंत पंचमी तो बसंत पंचमी आती है माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। तो बसंत पंचमी हो गई माघ शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? इस दिन बसंत ऋतु है उसका आगमन होता है और बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इस दिन बसंत ऋतु का आगमन, और इसी दिन शिक्षा की देवी मां सरस्वती और प्यार के देवता कामदेव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती माता और प्यार के देवता कामदेव की पूजा की जाती है। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो सरस्वती माता व कामदेव की पूजा की जाती है। तो ये हमें बसंत पंचमी के बारे में ध्यान में होना चाहिए। और इस दिन पीले वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है। और हमारे राजस्थान में एक संप्रदाय हुआ है चरणदासी संप्रदाय, तो वो पीले रंगों से उसका संबंध है क्योंकि चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो इसीलिए बसंत पंचमी को चरणदासी संप्रदाय का मेला भी भरता है। और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और इसी दिन चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है। तो ये कुछ बातें थी बसंत पंचमी के बारे में। तो ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। एक दो बातें और है बसंत पंचमी के बारे में, वो भी हम देख लेते हैं। तो एक बात और है, बसंत पंचमी के दिन क्या होता है? इस दिन जो राजस्थान सरकार 10वीं क्लास में जो 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं उन छात्राओं को गार्गी पुरस्कार देते हैं। वो भी किस दिन दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। तो गार्गी पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार इस दिन दिया जाता है। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। और इसी दिन कामदेव को समर्पित कक्का नृत्य जो जैसलमेर में होता है। कहां पर होता है? जैसलमेर में कक्का नृत्य। तो यह ध्यान में रखना है, कामदेव को समर्पित कक्का नृत्य। कौन सा नृत्य? कक्का नृत्य। कक्का नृत्य जैसलमेर में
किया जाता है। और कक्का नृत्य क्या होता है? इस कक्का नृत्य में जो कामदेव की मूर्ति होती है उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है, तो उसे कक्का नृत्य कहते हैं। तो ये हमारी बातें हो गई बसंत पंचमी के बारे में। तो ये बसंत पंचमी की जो बातें थी हमने देख ली। अब आगे देखते हैं अपना अगला त्योहार है उसके बारे में। बसंत पंचमी के बाद एक छोटा सा त्योहार और आता है जिसे अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी। तो अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी। तो यह सप्तमी कब आती है? यह माघ शुक्ल सप्तमी को आती है और इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए। कब आती है ये? माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो यह बात हमें अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी के बारे में ध्यान होनी चाहिए। तो ये हमारा त्योहार पूरा हुआ। इसके बाद जो अगला त्योहार है उसके बारे में देखते हैं। अचला सप्तमी के बाद अगला हमारा त्योहार है माघ पूर्णिमा। तो नाम से स्पष्ट है ये माघ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो अगला है माघ पूर्णिमा। देखते हैं माघ पूर्णिमा के बारे में। इस दिन क्या कहा जाता है? माघ पूर्णिमा को सभी जो स्नान पूर्व होते हैं उनका अंतिम दिन कहा जाता है। अर्थात माघ पूर्णिमा के बाद कोई भी तीर्थ में जो स्नान करने जाते हैं लोग, वहां पर कोई स्नान नहीं होता। माघ पूर्णिमा को ही स्नान पूर्वों का अंतिम दिन कहा जाता है। तो इस दिन क्या हो गया? स्नान पूर्वों का अंतिम दिन। तो क्यों सुना जाए कि स्नान पूर्व का अंतिम दिन कब होता है? तो ध्यान में रखना है माघ पूर्णिमा को स्नान पूर्व का अंतिम दिन है। और इस दिन क्या होता है? हमारे राजस्थान में 3 नदियां हैं, सोम, माही और जाखम। उसके संगम स्थल पर एक मेले का आयोजन होता है। उसे बेणेश्वर मेला कहा जाता है। और बेणेश्वर मेला कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। उस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो वो भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि इस दिन सोम, माही और जाखम नदियों के संगम स्थल, इन नदियों का संगम स्थल है नवाटापुरा गांव, जो डूंगरपुर में पड़ता है। संगम स्थल नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर। तो संगम स्थल नवाटापुरा गांव में मेला लगता है। इसी मेले को, जो ये मेला लगता है, इसी मेले को बेणेश्वर मेला और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसे बेणेश्वर मेला और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो यह बात हमें इस माघ पूर्णिमा के बारे में ध्यान होना चाहिए कि स्नान पर्व का अंतिम दिन है और इस दिन सोम, माही, जाखम नदियों के संगम स्थल पर एक मेला आयोजित होता है। उस मेले को बेणेश्वर मेला या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो यह बात हमें सारी माघ पूर्णिमा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए।
अगला हमारा त्योहार है उसके बारे में देखते हैं। अगला हमारा त्योहार है शिवरात्रि या शिव तेरस। कौन सा? शिवरात्रि या शिव तेरस। इसके बारे में सभी परिचित तो होंगे ही। शिवरात्रि, तो शिवरात्रि कब मनाई जाती है? शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण तृतीया को, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो ये बात हमें शिवरात्रि के बारे में ध्यान होनी चाहिए। शिवरात्रि मनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो शिवरात्रि को मनाने के पीछे कई अलग अलग कारण हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था, कुछ मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, और कुछ ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने जो समुद्र मंथन के समय जहर निकला था, उस जहर को भगवान शिव ने इस दिन पिया था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से हमें यही ध्यान में रखना है कि शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित दिन है, और इस दिन शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। मुख्य रूप से बात यह है कि इस दिन भगवान शिव को व्रत रखा जाता है और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। तो देखते हैं, इस दिन भगवान शिव का व्रत रखते हैं तथा शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करते हैं। यह बात में शिवरात्रि के बारे में ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। और शिवरात्रि के दिन ही जो हमारे राजस्थान का एक गांव है शिवाड़ा गांव, वो सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो इस दिन शिवरात्रि के दिन शिवाड़ा गांव में भगवान शिव का मेला लगता है। तो शिवाड़ा गांव जो सवाई माधोपुर में पड़ता है, शिव भगवान का मेला लगता है। यह तो है धार्मिक मेला, और शिवरात्रि का पशु मेला है वो करौली में लगता है। तो यह हमें ध्यान में होनी चाहिए कि शिवरात्रि का धार्मिक मेला तो शिवाड़ा गांव में लगता है और शिवरात्रि का पशु मेला करौली में लगता है। तो यह भी नोट कर लेते हैं। शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। कहां पर? करौली में लगता है। तो यह बात हमें शिवरात्रि के बारे में ध्यान होनी चाहिए। तो ये हमारा शिवरात्रि कंप्लीट हुआ। इसके बारे में जो हमारा अगला त्योहार है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद हमारा अगला त्योहार है फुलड़ा दूज या फलारिया दूज। कौन से? फुलड़ा दूज। तो देखते हैं फुलड़ा दूज क्या है। फुलड़ा दूज या फलारिया दूज। तो ये कब मनाई जाती है फुलड़ा दूज या फलारिया दूज? ये आती है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। कब आती है? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलड़ा दूज मनाई जाती है। और इस दिन क्या होता है? मांगलिक कार्यों के लिए ये एक अबूझ उत्सव है। अबूझ उत्सव का अर्थ होता है कि यह पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। बिना किसी को पूछे हुए इस दिन
विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा विवाह या मांगलिक कार्य होते हैं। तो ये क्या है, यह एक अबूझ सवा है। तो ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कुल 4 अबूझ सवे हैं, तो उनके बारे में हमें ध्यान में होनी चाहिए। उन अबूझ सवों में सबसे ज्यादा शादी और विवाह होती है। तो 4 अबूझ सवे कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो 1 नंबर आखातीज। आखातीज एक अबूझ सवा है। दूसरा रामनवमी। तीसरा ये फुलड़ा दूज। और चौथा जो है वो हमारा पिपल पूर्णिमा या पिपल पुण्यो। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए, पिपल पूर्णिमा। तो ये हमारे फुलड़ा दूज के बारे में ध्यान होना चाहिए कि कब मनाई जाती है, और यह एक अबूझ सवा है। तो ये हमारा फुलड़ा दूज पूरा हुआ। इसके बारे में हम अगले त्योहार के बारे में देखते हैं। हमारा अगला त्योहार कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद आता है हिंदुओं का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा त्योहार कौन सा, होली। तो देखते हैं होली के बारे में। होली, तो होली कब मनाई जाती है, सभी को पता है कि ये फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है होली, फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा। तो आप सभी को पता ही है कि होली मनाने के पीछे का कारण क्या है। तो ऐसा मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। क्या था, हिरण्यकश्यप एक राजा था। उसका एक पुत्र था प्रहलाद, और एक हिरण्यकश्यप की थी बहन। तो प्रहलाद है जो बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। किसका भक्त था, विष्णु का। और हिरण्यकश्यप एक दैत्य था। तो ये हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मना करता था, लेकिन प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी एक होलिका। क्या नाम था, होलिका। और होलिका को ऐसा वरदान था कि जिसे तुम अपनी गोद में बैठा कर, मतलब तुम अग्नि से भस्म नहीं हो सकती। तो इसलिए हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि प्रहलाद को गोद में बैठाकर तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना, जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। उसी दिन से ये प्रहलाद के जीवित बचने और होलिका के दहन होने के कारण होली के दिन होलिका दहन किया जाता है। तो ये कहानी तो हम सभी को पता ही है, हमें सिर्फ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो होलिका है जो हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार। तो ये बात हमें होली के बारे में ध्यान होनी चाहिए। इस दिन यह त्योहार होलिका के जलने व प्रहलाद के जीवित बचने की खुशी में मनाया जाता है। और होली के अवसर पर तो ध्यान में रखना है, होली के अवसर पर फाग गीत व फाग गीत और धमाल का आयोजन किया जाता है। किसका, धमाल का। तथा गेर भी खेली जाती है। गेर खेली जाती है। तो ये बात हमें
होली के बारे में ध्यान रखने। आज भी हम गांव में या हमारे राजस्थान में होली के दिन होलिका का दहन किया जाता है। होलिका के प्रतीक के रूप में खेजड़ी और प्रहलाद के प्रतीक के रूप में नारियल की पूजा होती है। तो होलिका का प्रतीक हो गया खेजड़ी, होलिका का प्रतीक खेजड़ी, और प्रहलाद का प्रतीक नारियल। तो ये बात हमें सारी होली के बारे में ध्यान होनी चाहिए। तो ये हमारा होली का त्योहार लगभग कंप्लीट हो गया है। बाकी तो आप सबको पता ही है कि होली के दिन क्या किया जाता है, रंगों से खेली जाती है। और एक इसके पीछे यही कहानी है कि होलिका थी जो हिरण्यकश्यप की बहन, उसका रिश्ता तय हो चुका था किसके साथ? इल्लो जी के साथ। और इल्लो जी को राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता के नाम से जाना जाता है। तो होली के अगले दिन इल्लो जी के स्मृति में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे धुलंडी कहते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। अगला त्योहार हमारा धुलंडी। तो अगला हमारा त्योहार है धुलंडी। तो ऐसा कहा जाता है कि होलिका से जो राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता के नाम से प्रसिद्ध है इल्लो जी, उनका रिश्ता तय हो चुका था। लेकिन होलिका पहले जलकर भस्म हो गई थी, जिसके कारण इनका विवाह होलिका से नहीं होने के कारण इल्लो जी ने आजीवन प्रतिज्ञा की कि वो कुंवारे रहेंगे। तो उनकी याद में यह धुलंडी त्योहार मनाया जाता है। किसकी याद में? इल्लो जी को समर्पित त्योहार, इल्लो जी को समर्पित त्योहार। कौन सा? धुलंडी है वो इल्लो जी को समर्पित त्योहार है। ठीक है। और राजस्थान में कई प्रकार की होलियां खेली जाती हैं, उनके बारे में हमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कपड़ा फाड़ होली के बारे में। किसके बारे में? कपड़ा फाड़ होली के बारे में। कपड़ा फाड़ होली। ये कपड़ा फाड़ होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पुष्कर अजमेर की। कहाँ की? पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध पुष्कर अजमेर। तो इस कपड़ा फाड़ होली में क्या होता है कि इसमें लोग आप एक दूसरे के आपस में कपड़े फाड़कर होली खेलते हैं। और इस होली में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? विदेशी पर्यटक। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस होली में भाग लेते हैं, तो उसका उत्तर होगा कपड़ा फाड़ होली में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा विदेशी भाग लेते हैं। और इसी कपड़ा फाड़ होली को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है नग्न होली। नग्न होली। तो यह भी बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि इस होली को नग्न होली भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी कपड़ा फाड़ होली में क्या होता है? एक गीत गाए जाते हैं जो इंग्लिश व राजस्थानी में मिक्स होते हैं। इंग्लिश अर्थात इंग्लिश और राजस्थानी में मिक्स एक गीत गाए जाते हैं। उन गीतों को इरडा गीत कहा जाता है। तो इसमें अंग्रेजी व राजस्थानी का मिश्रण मिश्रित गीत इराडा गाए जाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इराडा गीत किसे कहा जाता है? इराडा गीत का अर्थ होता है कि राजस्थानी और इंग्लिश गीतों का मिश्रण इराडा गीत कहा जाता है। तो ये हमारी कपड़ा फाड़ होली हो गई। इसके बारे में राजस्थान की कई प्रसिद्ध होलियां, उनके बारे में हम देखते हैं। इसके बाद आती है देवर भाभी होली।
तो उस देवर भाभी होली में क्या होता है, देवर और भाभी है वो आपस में एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेलते हैं। और देवर भाभी होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। तो ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। 2 नंबर देवर भाभी होली, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। अगली होली है कोड़ा मार होली। उसमें क्या करती है, महिलाएं पुरुषों को कोड़ा मारती है और होली खेलती है। कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है बिनाई अजमेर की। तो कोड़ा मार होली, और ये प्रसिद्ध हो गई बिनाई अजमेर की। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। एक राजस्थान में मनाई जाती है पत्थर मार होली। इसमें पत्थरों से आपस में होली खेली जाती है। और पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। तो पत्थर मार होली, और पत्थर मार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की। एक और आती है भगोरिया होली। इसमें एक दूसरे के पीछे भाग भाग कर होली खेली जाती है। और भगोरिया होली कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ के आदिवासियों की प्रसिद्ध है। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। कौन सी होली, भगोरिया होली। और भगोरिया होली कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ के आदिवासियों की। ये होगी भगोरिया होली। इसके बाद एक जो मुख्य होली है राजस्थान में खेली जाने वाली, वो है फूलों की होली या फूलडोल महोत्सव। कौन सा, फूलडोल महोत्सव। और फूलडोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, शाहपुरा। और शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। तो ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। फूल होली या फूलडोल महोत्सव, यह प्रसिद्ध है शाहपुरा। और शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। तो ये हमारी राजस्थान में जो मुख्य रूप से प्रचलित होलियां हैं उनके बारे में हो गया। आज तक मतलब आज के लिए यहीं तक। आगे हम जो है उनका अध्ययन कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।